नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे उत्तराखंड की कुछ बड़ी खबरों की ओर। शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से, जिन्होंने गुरुवार को कांग्रेस पर जोरदार जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के काले कारनामों और उसकी खूनी पंजे को सबने देखा, जिसने उत्तराखंड की जनता का गला घोटने का काम किया है। यहाँ की जनता इस पंजे से निजात चाहती थी और अब वो मिल चुका है। अब जनता उसे कभी भी यहाँ नहीं चाहेगी। उन्होंने कहा है कि जनता तेज गति के साथ विकास चाहती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश तेजी के साथ विकास के पथ पर अग्रसर है। मुख्यमंत्री धामी ने मीडिया से बातचीत में यह भी कहा है कि कांग्रेस में चल रही लड़ाई को सभी जानते हैं। साल 2016 में पूरी कांग्रेस टूट गई थी और उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक आते ही कांग्रेस में कुर्सी की लड़ाई शुरू हो गई है, जबकि कुर्सी उसकी पहुंच से कोसों दूर है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस की प्रदेश चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत पर भी तंज कसा है। धामी ने तंज कसते हुए कहा कि उनकी पार्टी ही रावत को गंभीरता से नहीं ले रही तो हम क्यों लें। उन्होंने आगे कहा है कि हमारी टक्कर किसी से नहीं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का एजेंडा केवल चुनाव है और इन दलों का उत्तराखंड के विकास में कोई एजेंडा नहीं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी न भाजपा न कांग्रेस बल्कि देश को नुकसान पहुंचाएगी। और नैनीताल जनपद में स्थित सुंदरखाल ग्रामवासियों को बिना अनुमति के सभा करना भारी पड़ गया है। रामनगर प्रशासन ने कोविड गाइडलाइंस और धारा 144 के उल्लंघन करने पर 24 लोगों के खिलाफ नोटिस भेजा। बता दें कि सुंदरखाल गांव के ग्रामीण ने बीते रोज मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने को लेकर वन ग्राम संघर्ष समिति के बैनर तले ये बैठक की थी, जिसकी खबर प्रकाशित होने पर प्रशासन को इसकी जानकारी मिली और इस मामले में प्रशासन ने बिना अनुमति बैठक करने को लेकर धारा 144 के उल्लंघन के लिए किए जाने पर 24 ग्रामीणों को नोटिस भेजा। ऐसे में आपको बता दें कि हैरामनगर उप जिलाधिकारी गौरव चटवाल ने बताया है कि बिना अनुमति के वन ग्राम संघर्ष समिति ने बैठक की है और धारा 144 का उल्लंघन किया। इस समय कोरोना की गाइडलाइंस का पालन अनिवार्य है। ऐसे में वन ग्राम संघर्ष समिति ने बिना अनुमति के ही सभा की थी। इसीलिए इस बैठक में शामिल हुए 24 लोगों को धारा 144 उल्लंघन करने को लेकर नोटिस जारी किया गया है। पंचबद्री में से एक भगवान आदि बद्री धाम मंदिर के कपाट आज आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। एक महीने के लिए कपाट बंद रहने के बाद अब आज ब्रह्म मुहूर्त में भगवान आदि बद्री धाम मंदिर के कपाट खोले गए। इस दौरान कोरोना की गाइडलाइंस का पालन किया गया और बता दें कि बीते सालों की तरह ही परंपरा के अनुसार कपाट खोलने के साथ साथ धाम में होने वाले 9 दिवसीय महापुराण का इस बार कोरोना संक्रमण को देखते हुए आयोजन नहीं होगा। आदि बद्री मंदिर समिति ने यह फैसला किया है और प्रदेश में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, इसी कारण से अब 9 दिवसीय महापुराण इस बार नहीं होगा। बता दें कि साल भर में सिर्फ पौष माह में ही एक महीने के लिए भगवान आदि बद्री मंदिर के कपाट बंद होते हैं। आज मकर संक्रांति पर्व पर ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर के कपाट खोल दिए गए हैं। और उत्तराखंड में एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। एसटीएफ ने कॉस्मेटिक्स ट्रक में लूट के मामले में तौसीफ नाम के बदमाश को गिरफ्तार किया। तौसीफ इनामी बदमाश है। बदमाश तौसीफ पर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित है। तौसीफ लूट के बाद 2019 से ही फरार चल रहा था। पुलिस तब से ही इस बदमाश को गिरफ्तार करने के लिए हाथ पैर मार रही थी। उत्तराखंड में एसटीएफ को इनामी बदमाश तौसीफ के बाद से गाजियाबाद में होने की सूचना मिली थी और इसके बाद पूरी प्लानिंग के साथ ही एसटीएफ ने बदमाश तौसीफ को पकड़ने की कार्रवाई की। तौसीफ को उत्तराखंड एसटीएफ ने गाजियाबाद के लोनी से पकड़ा है। पुलिस को देर रात को इस कुख्यात बदमाश को पकड़ने में सफलता मिली। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने एसटीएफ की सफलता पर खुशी भी जाहिर की है।